मैं शाम, प्रेस पॉइंट न्यूज खबरें विस्तार से। रायगढ़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण 12 घरों को नुकसान पहुंचा है और 3 जानवरों की मौत हुई है। जिले में सबसे अधिक बारिश तला तालुका में 145 मिमी दर्ज की गई है। यह जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। 16 जून को दोपहर 2 बजे तक रायगढ़ जिले में औसतन 72.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। खालापुर में 108 मिमी, मानगांव में 104 मिमी, तला में 145 मिमी और पोलादपुर में 107 मिमी बारिश दर्ज की गई। अन्य सभी तालुका में 100 मिमी से कम बारिश हुई है। फिलहाल रायगढ़ जिले में बारिश थोड़ी कम हो गई है और स्थिति नियंत्रण में है। रायगढ़ पाटबंधारे विभाग के शाम 4 बजे के अनुसार जिले की सभी नदियां चेतावनी स्तर से नीचे बह रही है। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार जिले के प्रमुख सड़क और रेल मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से चल रही है। महाड़ तालुका में हुई बारिश के कारण मौजे कावड़े तरफे विनेरे में बाबू नाना झोरे के घर की पड़वी को नुकसान पहुंचा है। मानगांव तालुका में 104 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे 8 पक्के घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। तला तालुका के परिटवाड़ी तला में संतोष यशवंत तड़ेकर के शेड पर एक पेड़ गिरने से शेड को नुकसान पहुंचा है। तला तालुका के मौजे वाशी महागांव में रमेश पांडुरंग टेमकर की 2 बकरियां और 1 बकरी बारिश के कारण ठंड से मर गई। तला तालुका में सबसे अधिक 145 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका के खोपोली नगर परिषद क्षेत्र के मौजे भानवज महसूली गांव के काजूवाड़ी में देवकी बाबू पवार का कच्चा मिट्टी का घर पूरी तरह ढह गया। खालापुर तालुका में 108 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अलीबाग तालुका की चौल ग्राम पंचायत के मौजे चौल में सुरेश बाड़ाराम घरत के आवासीय घर पर एक पेड़ गिरने से पक्के घर को आंशिक नुकसान हुआ है। रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 11 पक्के घरों को आंशिक नुकसान हुआ है, जबकि एक झोपड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई है। नुकसान का पंचनामा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है। वाशी प्लाजा में नाले की दीवार गिरी, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक मंजर। कई वाहनों को नुकसान, एक व्यक्ति चौंकाना होकर बाल बाल बचा। नई मुंबई में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। इसी बीच वाशी प्लाजा के पास एक भयानक घटना हुई है, जहां नाले की दीवार अचानक ढह गई। इस घटना का डरावना सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नाले के किनारे खड़ी कई वाहनों को इस घटना में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 9 2 पहिया वाहन और 1 टेम्पो शामिल है। बताया जा रहा है कि नाले के पास मजबूत सुरक्षा दीवार न होने के कारण मिट्टी धंस गई, जिससे यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है यह व्यक्ति बाल बाल बच गया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। घटनास्थल पर वाशी आपातकालीन सेवाएं पहुंच चुकी है। उनकी टीम नाले में फंसे वाहनों को निकालने और गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम कर रही है। नई मुंबई से सुबह से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई रास्ते जलभराव का शिकार हो गए हैं। नागरिकों और वाहन चालकों का आरोप है कि नई मुंबई नगर निगम द्वारा नालों की सफाई ठीक से नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। पिकनिक ने ली जान, नढाल के पड़साई बांध में एक की मौत। पानी की गहराई का अंदाज न लगा पाने से नवीन पोसरी के भोला कुमार साहनी डूबे। चौक क्षेत्र में मौसमी सैर के दौरान एक युवक की मौत हो गई। नढाल इलाके में इरशालवाड़ी के पास स्थित पड़साई बांध में भोला कुमार साहनी निवासी नवीन पोसरी तालुका खालापुर डूबकर मारे गए। रविवार को दोपहर 1:30 बजे के आसपास पांडुरंग कांबळे, ओमकार मचले, आनंद हांडा और भोला कुमार साहनी ने मौज मस्ती के लिए पड़साई बांध का रुख किया। इस दौरान भोला कुमार साहनी को पानी की गहराई का अंदाज नहीं लगा और वह गहरे पानी में चले गए। कुछ ही देर में वह पानी में डूब गए और उनका कोई अता पता नहीं चला। स्थानिक निवासी अमित जाधव ने इसकी सूचना सामाजिक कार्यकर्ता स्वप्निल सोनटक्के को दी। इसके बाद चौक पुलिस उपनिरीक्षक विशाल पवार, खोपोली स्थित हेल्प फाउंडेशन और अन्य अधिकारियों को सूचित किया गया। पुलिस उपनिरीक्षक विशाल पवार
चौक पुलिस, सिटी एम्बुलेंस के अमित गुजरे, स्वप्निल सोनटक्के, अनिकेत गायकवाड़ और जीतू सोनटक्के ने तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सामाजिक संस्थाओं और हेल्थ फाउंडेशन की टीम ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। मौसमी पर्यटन स्थलों पर इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशासन को भी खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा के उपाय करने चाहिए।